गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेट्स में ही थर्ड एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टॉपिक है वेन डायग्राम। इसमें हम लोग सेट के कंसेप्ट को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग ज़्यादातर जो सेट्स होते हैं, जो उनके बीच की रिलेशंस होती हैं, उनको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं हम लोग। और वेन डायग्राम में किस सेट को किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो यूनिवर्सल सेट होता है उस सेट को हम लोग रेक्टेंगुलर रीजन में रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगुलर रीजन में। और जो उसके सबसेट्स होते हैं उसको हम लोग किसी और कर्व के द्वारा, जो क्लोज कर्व होती है उनसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। जनरली सर्कल होता है। तो जैसे मान लीजिए ए सबसेट है यू का, तो हम लोग इस सेट को इस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर रीजन से डिनोट करेंगे, और ए एक सेट जो इसका सबसेट है यू का, उसको एक सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे उसके इनसाइड। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है इसके रिप्रेजेंटेशन का। जैसे मान लीजिए कि ए सबसेट है बी का और वो भी प्रॉपर सबसेट है, तो उस केस में ए और बी सेट को हम लोग इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बी सेट बनाया, उसी के अंदर ए बना दिया। इसको टच करता हुआ हो सकता है या ये थोड़ा सा इसके अंदर हो सकता है। तो दोनों ही केस हो सकते हैं ए और बी, ए बी का सबसेट होने के लिए। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा केस हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए बी का सबसेट है और फिर हमें ए डैश को रिप्रेजेंट करना। ए डैश का क्या मतलब होगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमें बी सेट के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो बी में तो हो पर ए में ना हो, उसको हम बोलते हैं ए डैश। अगर जो ए सबसेट होगा बी का, जैसे मान लीजिए ए सबसेट है बी का, तो हम लोग बी सेट बनाए, उसके अंदर ए सेट दिखा दिए। ठीक है। तो ए सेट दिखाएं, तो हमें अगर जो ए डैश रीजन बताना हो, तो वो रीजन बी के इनसाइड जो ए में ना हो, तो ए में ना हो तो ये बाहर वाला रीजन है। बी के इनसाइड तो हो पर ए में ना हो, तो ये ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे इस शेडेड रीजन को। चौथा केस है इफ सेट ए एंड बी आर नॉट comparable set, then neither A nor B is a subset of the other. This can be represented by either these figures. तो जैसे A और B दो सेट हैं और दोनों कंपेरेबल नहीं हैं, मतलब कि ए बी ना तो ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, उस केस में हम लोग कैसे बनाते हैं, तो दो रीजन जैसे ए और बी सेट को अलग अलग दिखा लिए या फिर कुछ रीजन ओवरलैपिंग में दिखा लिए। तो ये दोनों ही केस होगा। उसमें हम लोग जब सेट कंपेरेबल नहीं होगा, यानी एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे, तो इस तरीके से बना सकते हैं। या तो ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं। ऐसे कब बनाएंगे, जब हो सकता है ए और बी के कुछ एलिमेंट कॉमन हो, तो ऐसे बना दिए। एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो इस तरीके से बना दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए ए और बी दो सेट, तो इन दोनों सेट को हम लोग इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लिए, ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा। ए सेट के अंदर के एलिमेंट को इस ढंग से शो कर लिए। बी सेट दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 और 4 है, तो उनको इस कॉमन रीजन में दिखा लिए। ठीक है। 7 8, तो ए सेट बी सेट और इन दोनों के कॉमन एलिमेंट को यहाँ दिखा दी। और मैंने बता रखा है कि जो सेट होंगे उसके जो एलिमेंट होंगे वो उसी रीजन के किसी पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट होंगे। जिस रीजन को वो रिप्रेजेंट करेगा वो सेट उसके पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं हम उसके एलिमेंट्स को। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स।
हम लोग स्टार्टिंग की क्लासेस में हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ऑन टू रियल नंबर्स देख रखे हैं, और ये भी देखा है कि दो रियल नंबर का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर ही आता है। ठीक है, वैसे ही सेट्स, दो या दो से ज़्यादा सेट्स के बीच में भी ऑपरेशंस होती हैं। उन ऑपरेशंस को हम लोग यहाँ पे सेट थ्योरी के लैंग्वेज में या तो यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, इन वर्ड्स से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला इसका सेट ऑपरेशन देखने जा रहे हैं, यूनियन ऑफ तो हम लोग पहला ऑपरेशन देखने जा रहे हैं सेट्स का, वो है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? तो ए और बी मान लीजिए दो एलिमेंट, दो सेट्स हैं, और कोई बोले उन दोनों का यूनियन बताओ, तो उन दोनों का यूनियन ए और बी के जो एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स का सेट, अगर जो मान लीजिए वो कॉमन है तो उनको हम लोग एक ही बार लेंगे। तो ए और बी का यूनियन का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट का सेट कहलाएगा यूनियन ऑफ ए एंड बी, और उसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी। पढ़ेंगे ए यूनियन बी, और ये वाला जो सिंबल है ये स्टैंड करता है यूनियन के लिए। सिंबॉलिकली हम लोग जो सेट थ्योरी के प्रूफ्स वगैरह में यूज़ करेंगे ए यूनियन बी को, हम लोग इस ढंग से लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that either x belongs to A और x belongs to B। ये सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग ए यूनियन बी को इस तरीके से लिखेंगे। बाकी नोट में एक बात लिख रखे हैं हम लोग, यूनियन ऑफ सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी बट द कॉमन एलिमेंट आर रिटन वंस। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि यूनियन जो होगा दो सेट का या दो से ज़्यादा सेट का, उसमें हम लोग सारे एलिमेंट ए और बी के लिखेंगे, पर जो कॉमन एलिमेंट होगा उनमें वो एक ही बार लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है ए और बी में सेम एलिमेंट है तो उसको दो बार लिखेंगे यूनियन में, ऐसा नहीं है। फिर ए यूनियन बी को हम लोग वेन डाइग्राम के फॉर्म में कैसे बनाएंगे? तो जैसे मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं, यूनिवर्सल सेट यू के, दो सबसेट हैं ए और बी के, ए और बी दो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, तो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना हो तो वेन डाइग्राम के फॉर्म में हम लोग कैसे करते हैं? तो यूनिवर्सल सेट के लिए तो रेक्टेंगुलर रीजन बना लिए, और ए और बी इसके सबसेट हैं तो वो हमने इस तरीके से बना लिए। मान लीजिए इन दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन भी है तो वो रीजन ओवरलैपिंग दिखा दिया और इस पूरे रीजन को शेड कर दिया। तो ये ए यूनियन बी का सिंबल डिनोट करे। ए यूनियन बी को हम लोग इस तरीके से सेट वेन डाइग्राम के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के अंदर एलिमेंट है 2 3 6 7 9, तो ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 6 7 9। तो जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। जैसे 2 है 3 है कॉमन, तो 2 को हम लोगों ने दो बार नहीं लिखा, एक ही बार लिखा है। 3 को भी एक ही बार लिखा है। सेकंड एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ए एक सेट है जो सारे ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, बी एक सेट है जो सारे इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो ए यूनियन बी को हम लोग एन से डिनोट करेंगे, मतलब अगर जो इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो वो नेचुरल नंबर का ही सेट हो जाएगा, यानी कैपिटल एन से डिनोट कर देंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ एक बार देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।